أشهد أن محمدا رسول الله. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और गिरोह गिरोह न बन जाओ, टुकड़े टुकड़े न हो जाओ। अल्लाह तबारक तआला तुम्हें बर्बाद कर देगा, याद रखो। मौलवी बहुत बयान करते हैं, लेकिन वो झूठे मक्कार होते हैं, क्योंकि उन्हें हिकमत का इल्म नहीं होता। बाज़ मौलवी दुनिया परस्त होते हैं, उन्हें दौलत की ज़रूरत होती है, कौम को खुश करके वो पैसे कमाना चाहते हैं। सच को पर्दा डालते हैं, कुरान को पस्त के पीछे भी डालते हैं, और आवाम सोचती है कि हमारे मौलवी बड़े सच्चे हैं। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि कल क़यामत के दिन नबी फरमाएगा, नबी कहेंगे, आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक ये मेरी कौम ने मेरे इस कुरान को पस्त के पीछे डाल दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। कुरान में आयत है, वक्त पर अरबी अल्फाज बहुत कम याद आते हैं। बहरहाल, या कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या इन्नल्लाह ने ऐसे कुछ है यार, याद नहीं आ रहा है। या कौम इत्तख़ज़ू इन्ना नहीं याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, अरबी लफ्ज़ नहीं याद आ रहा है। बहरहाल, थोड़ा सा मैं, वो कहते हैं ना, वक्त पर कोई चीज़ काम नहीं आती, इंसान भूल जाता है। बहरहाल, बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं, या कब थोड़ा थोड़ा याद जहन से बात उतर चुकी है, और कभी कभी कोई चीज़ याद भी रहती, सब कुछ जहन में रहता है, लेकिन वक्त पर वो ज़ुबान पे नहीं आता। बहरहाल, क्योंकि इल्म सीखना मेरा पहला स्टेप था, इसलिए थोड़ा सा लंबा सफ़र हो गया है। बहरहाल, उर्दू का तो यही तर्जुमा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पस्त के पीछे डाल दिया था, भुला दिया था। चूँकि मुझे थोड़ी बहुत अरबी आती है, इसलिए मैं एक अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि शायद ऐसा होगा, तो इस बारे में भी अंदाज़ा लगाता हूँ कि ऐसा होगा शायद। या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अगर पढ़ने में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जहन से बात उतरी हुई है ज़रा। या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पस्त के पीछे डाल दिया, भुला दिया है। तो आज की दौर में मुल्ला मौलवी सब कुरान को छोड़कर अपने मन पसंद के फतवे देते हैं। बहरहाल, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, उलमा से, कौम, मुसलमान कौम से, मुसलमान कौम की बेटियों से, खास करके मुसलमान कौम की बेटियों से, क्योंकि उलमा और मुसलमान कौम, मर्द, ये मार दिए जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने नारा भी सुना होगा, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। मुल्ले तो काट दिए जाएंगे, वो राम राम चिल्लाएंगे। उनको बोला जाएगा, मुल्ला राम राम बोल, जैसे ये राम बोले तो मार खाएगा, और तलवार गर्दन पे, तो मुल्ले बोल देंगे। वैसे दाढ़ी वाले मुल्लों को बोलते हुए भी देखा है मैंने। तो बहरहाल, वो बोले या ना बोले, लेकिन वो मारे जाएंगे। वो बोल देंगे तो भी मारे जाएंगे, ना बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। जब ज़माना ख़राब आ जाएगा तो मारे जाएंगे। मुसलमान कौम के मर्द भी मारे जाएंगे, जैसे आज भी मारे जा रहे हैं, औरतें देख रही हैं। लेकिन ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुम नहीं मारी जाओगी। क्यों? तुम अनमोल चीज़ हो। तुम्हारे कपड़े उतारना तो उनका ख्वाब है, तुम्हें कंटेनर में भर भर के दोस्तों में बांटना तो उनके दोस्त कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके दोस्तों का भी सारा षड्यंत्र है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुसलमान की औरतें हमारे पास पार्सल हो जाएं। तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए बड़े बेकरार हैं। तो है मुसलमान कौम की बेटियों, तुम जल्दी सुधर जाओ और अपने मर्दों को, अपने शौहरों को, अपने बाप भाइयों को सुधारो कि हमारे कपड़े उतारे जाएंगे, हमारी इज्जत लूटी जाएगी। तुमको क्या, तुम तो मार दिए जाओगे।
झंडू बाप बोलियों का भी कहना मत मानो, और किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा का भी कहना मत मानो। सही सर्च करो और कुरान हदीस पर अमल करो। वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एक बन जाओ मुसलमान, तुम बस मुसलमान हो, मुसलमान। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन दिया है, इस्लाम जिसका नाम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल हो चुका है, और अल्लाह ने दीन को इस्लाम पसंद, ये इस्लाम का दीन है, और इसका दीन का नाम इस्लाम है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये पसंद किया है। तो ऐ मुसलमानों, ये दुनिया, मुसलमान कौम की बेटियों, दुनिया में तुम्हें नंगा करेंगे, तुम्हारी इज्जत लूटेंगे, मरने के बाद भी तुम्हें जहन्नम मिलेगी, दोज़ख मिलेगी। फिर तुम उस वक्त सोचोगी, जैसे कुरान में अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया है, उन जालिमों के मुतालिक से फरमाया है कि जो क़यामत के दिन अफसोस करेंगे, रब्बुमा युअद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये कुफ़ार के लिए भी है, मुसलमान कौम के लिए भी है, जालिम मुसलमान कौम की बेटियों के लिए भी है। ये जितने भी, चाहे वो बुरके वाली हों, चाहे सलवार कमीज वाली हों, चाहे वो जीन्स वाली हों, चाहे वो दाढ़ी वाले हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे उलमा हों, जितने भी गुमराह हैं, सबके लिए है कि वो शायद अफसोस करेंगे। अल्लाह फरमाता है रब्बुमा युअद्दुल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर शख्स कहेगा लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश कि हम मुसलमान होते। तो आज दुनिया है, क्यों पछता रहे हो? क्यों पछताने के लिए अपनी नौबत बुला रहे हो? तौबा कर लो और इस्लाम की तरफ रुजू कर लो, तौबा कर लो और इस्लाम की तरफ रुजू कर लो, और अल्लाह के जहन्नम से भी बच जाओगे। और दुनिया में जो अजाब आ रहा है, ये तुम्हें मुसलमान औरतों को ये बाजार में बिठाना चाहते हैं, बुरका उतरवा रहे हैं, बाद में सलवार कमीज दुपट्टा उतरवाएंगे, छोटी छोटी चड्डी देंगे, बोले ये पहन लो, फिर आ जाओ बिस्तर पे, फिर बाजार में आ जाओ। ये धीरे धीरे सब होगा, यही सब होगा। दिन ब दिन आए दिन कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाया जाएगा, और हर कानून जो बनने वाला है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बनेगा, हालांकि तुम्हें इसका इल्म ही नहीं होगा। मैं पहले वीडियो में भी बहुत बता चुका हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बनेगा, वो तमाम कानून बनेगा जिससे कि औरतों को नंगी कर दिया जाए और उन सब की जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। कृषि कानून जो किसानों के खिलाफ बना, अग्नि कानून जो नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा था फौज में, उसके बाद एनआरसी सीए। अभी एनआरसी सीए तो लागू शायद नहीं हुआ, लेकिन देख लो एनआरसी सीए का जो काम था वो तो कितना धूम से हो रहा है। बुलडोजर 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 बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा चला रहे हैं। एनआरसी का मतलब ये है, एनआरसी जिसकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी उसके घर पे बुलडोजर। अब नेशनलिटी छीनो ना छीनो, बुलडोजर तो पहले ही चल रहा है। काम तो हो रहा है वो। तो मुसलमान औरतों, तुम बाजार के बिल्कुल करीब हो। इससे पहले कि तुम बाजार में अपने आप को देखो, अपने लिबास सुधार लो, अपने नकाब सुधार लो। नकाब पहनने के बावजूद भी तुम्हारे जिस्म जाहिर होते हैं। जवान लड़कियां टेलर को बोल बोल के सिलवाती, हरामी मोटे मिले छिद्दी गाड़े, कितना ढीला ढीला सिला है, जरा टाइट सिल। हरामी माटी मिले, देख पकड़ के, सब ढीला ढीला, कुछ दिखाई नहीं देता। लौंडे कैसे देखेंगे, लड़के कैसे देखेंगे? उनको देखना पड़ेगा ना, दिखवाना है ना। फिर देखने के लिए आ रहे हैं बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोग हैं, तैयार हैं, कंटेनर में भर भर के ले जाएंगे आपको बड़े बड़े शहरों में, वहां ले जाके देखेंगे। तो मुसलमान कौम की बेटियों, अपने लिबास सुधारो, और मुसलमान कौम की औरतों अपने बुरके भी संभालो। अच्छा ढीला ढीला बुरका पहनो जिससे पूरा जिस्म जाहिर ना हो, जिस्म ढके। और लड़कियों तुम भी, सब औरतें भी और लड़कियां भी, नकाब के अंदर भी अच्छे कपड़े, सलवार कमीज दुपट्टा के साथ पहने। घर में दुपट्टा सर पे डाल लें। अब नकाब जो पहनती हो तो नकाब से हिसाब से अपना दुपट्टा जो हमारे यहाँ औरतें गले में डाल लेती हैं, फिर ऊपर से नकाब पहन लेती रहती हैं, जिससे जहाँ किसी के भी घर में गई, कहीं रिश्तेदार के गई तो बुर्का उतार के फिर वो दुपट्टा ओढ़ लेती हैं पूरा सब उनका। तो वैसे सिस्टम से रहो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। अरे मुसलमान औरतों, अभी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे तब तक मामला ठंडा नहीं होगा, जंग होगी। लेकिन अगर तुम सुधर जाओ, इस्लाम पर आ जाओ, तो तुमको बाजार में बिठाने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं है।
तुम्हारी इज्जत आबरू से खेलने वाला कोई माई गोलाल पैदा नहीं है। याद रख लेना, मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं। तुम देखोगी कि अनकरीब कुफ्फारों को सर झुकाना पड़ेगा। कुफ्फार हावला मचाएंगे कि हमारा बाप आ गया कहां से। हाँ, मुसलमानों को कहेंगे कि जो तुम कहोगे हम करेंगे, हमें मत याद रखो मुसलमान लड़कियों, मुसलमान औरतों, तुम अपने लिबास सुधारो। पहले सबसे पहले अपने लिबास सुधारो, फिर दुनिया को देखो क्या होता है। तुम्हारे लिए मसनदें बिछाई जाएंगी। मसनदों पे बैठकर देखना कि तुम्हारे शहजादे किस तरह बड़े बड़े ताज तख्त गिराते हैं। फिर जब ताज तख्त गिराए जाएंगे हम देखेंगे। हाँ, देखना। और ये भी वाकया होने वाला है अनकरीब जब मुसलमान शहजादे बड़े बड़े ताज तख्त गिराएंगे। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, मुसलमान कौम की शहजादियों, तुम्हारे लिए मसनद बिछाया जाएगा। मसनद पे बैठकर आराम से देखना कि हमारी कौम के शहजादे कैसे बड़े बड़े जालिमों के ताज तख्त अपने कदमों से रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। और कोई जालिम में इतना ताकतवर नहीं जो हमारे कौम के शहजादों के सामने टिक सके। बस एक शर्त है, दीन इस्लाम पर आ जाओ, अपने लिबास भी इस्लाम के मुताबिक कर लो। बस है मुसलमान कौम की बेटियों, दीन इस्लाम पर आ जाओ और इस्लाम के मुताबिक अपने लिबास कर लो। शर्म हया का जेवर पहनो, अपने जीनत को कपड़े में ढाको, बेहाई से परहेज करो, कुफ्र शिर्क बिदत से परहेज करो। इतना कर लो बस, इतना कर लो बस। फिर देखो जलवा मुसलमानों का। तुम खुद कहोगी हाय मर जावा सदके जावा। हाय, जो भी कहना दिल में कह लेना। बड़े बड़े ताज तक गिराए जाएंगे। और ये जो जालिम इस वक्त जुल्म पर आमादा हैं और बड़े बड़े जुल्म जो देख रही हो ना मेरी कौम की बेटियों, ये इनके जुल्म सितम सब रुई की तरह उड़ जाएंगे। सब फूंक मारो उड़ जाएंगे, सब खोखले हो जाएंगे। इस वक्त बदआमालियों की वजह से जैसे मुसलमान खोखले हैं, फूंक मार दो तो उड़ जाए, वैसे इसका उल्टा हो जाएगा। मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे और कुफ्फार की फुसकी निकल जाएगी। जब रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जो लोहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे। ये फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म है ना, ये मेरे हिसाब से 101% अब होने वाला है। बस तुम अपने लिबास दुरुस्त कर लो। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुम नकाब पोश रहो। जहां जाओ, बालिग हो गई हो, नकाब पहनो, नकाब पहनो, अच्छे से अपने जिस्म को ढाको, बाहयाबा पर्दा रहो। फिर ये देख लो अपनी आंखों से। हम देखेंगे, हम दिखाएंगे। कोई बात नहीं यार, देख लेना फिर कहना। तो मुसलमान कौम की बेटियों, बार बार मैं मुसलमान कौम की बेटियों को ही कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी मुसलमान कौम की बेटियां हैं, मुसलमान कौम की औरतें हैं। आज जो अजाब में मुब्तला हो, इसमें सबसे बड़ा हाथ मुसलमान कौम की औरतों का है, मुसलमान कौम की बेटियों का है। तुम सुधर जाओ, देखो जिस्म ठीक होने लगेगा। जो सड़ा गला जिस्म है ना, जहां नासूर है, जहां कीड़े पड़ गए हैं, दुश्मन कीड़े की शक्ल में घुस गए हैं अंदर जिस्म में, सड़ गया है जिस्म, बास मार रहा है,
औरतों के बुरके तक उतार रहे हैं, कपड़े तक उतार रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, रेप भी कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान मिनिस्टर कौन आया, शेर आया, बड़ी बड़ी डायलॉग मारते हैं, और बड़ी बड़ी डायलॉग पब्लिक में मारते हैं और खुद अपने घर में घुस जाते हैं। करते क्या है? ओए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कुछ करते होते तो कुफ्फार के दिल में उनका डर होता, वो तो जानते हैं, तो हमारे बोलने से भौंकते हैं। चलो बड़े तो है मुसलमान कौम की बेटियों, अपने लिबास सुधारो और अपने बुर्का संभालो, फिर नजारा देख लो, बड़ा बेहतरीन नजारा देखोगी। बड़ी आरज़ू होगी तुम्हारे दिलों में कि ऐसा नजारा काश देखने को मिले। मिलेगा, लेकिन पहले अपना सुधार लो। मुल्ला मौलवी को छोड़ दो, मुल्ला मौलवी साले बड़े हरामी होते हैं, बड़े हरामी हैं, बड़े हरामी हैं। अभी वक्त नहीं है मुल्ला मौलवियों को पोल खोलने की, अब बाद में खोलूंगा, अभी नहीं। अभी है मेरी कौम की बेटियों, पहले तुम सुधर जाओ, अपने लिबास सुधार लो, अपने बुर्का सुधार लो, फिर मजा आएगा। या चल नजारे करने के लिए अपनी आंखों को कह दो कि बेताब हो जाए, बेहतरीन नजारा होगा। बस उस नजारे के लिए एक कीमत है मुसलमान कौम की बेटियों, अपने अमल और अपने लिबास सुधार लो। बस 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 बुर्का अच्छा से पहन लो, कहाँ जहां भी जाओ बुर्का पहन के जाओ, इज्जत से अपना काम करो, वापस आओ, शर्मा का जेवर पहनो, अपने जिस्म को पर्दे में ढक के रखो, इस्लाम पर अमल करो। क्या है रोजा नमाज, बस और क्या? पैसे वाली हो तो कभी अल्लाह तौफीक दे तो हज करके आना, बस और क्या है? और क्या है? अपने खानदान को इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।